ऐसे भोले बाबा है परम वैष्णव, जगत को अमृत दिया और अपने आप को विश्वास। फिर समुद्र मंथन शुरू होता है। समुद्र मंथन करते हुए कामधेनु गाय प्रकट हो गई। कामधेनु गाय देव ऋषि मुनियों को गई संस्कृति के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए एक गाय आप रखो और धर्म और संस्कृति के लिए दान करना चाहिए। तुम घर में रोटी बनाते हो तो पहले रोटी किसकी होती है? हाँ, रोटी बनाते बनाते लास्ट में जो रोटी बनाते हो, जल्दी रोटी, अंतिम रोटी किसकी? हाँ, गौ भाग और स्वान भाग निकालना चाहिए। जितना मिला अकेले झापट नहीं लेना। भाग निकालो, गौ भाग निकालो, स्वान भाग निकालो। ये सभी का हम पर अधिकार है, इसलिए सभी को थोड़ा थोड़ा बांटना चाहिए। आंगन में कुत्ता है तो कुत्ता को रोटी क्यों दी जाती है कि कुत्ता का भी बड़ा योगदान है ना। सभी को दो, जीव जंतु पशु पक्षी सभी को देना चाहिए। जैसे कामधेनु गाय निकली है और आगे ऊंचे श्रवा घोड़ा निकला, ऊंचे श्रवा अश्व दानवों ने ले लिया। बाद में परिजातक वृक्ष निकला, वो देवता स्वर्ग में ले गए। अप्सरा सब निकली, रंभा उर्वशी आदि सब अप्सरा, उसको भी देवता ले गए स्वर्ग में। कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ तो विष्णु भगवान को दे दिया। देवताओं सब कहने लगे कि जितना निकलता है तो आप, दानवों सब कहने लगे कि जितना निकलते हैं तो सब देवता तुम्हारे घर में ही ले जाते हो, आप अपने जाते हो, हमारा तो हाथ दुखता है। ये समुद्र मंथन करते करते बावड़ा तो हमारा ही दुख है। जेटलू निकले तो घर पे कूद करो, अपने घर ही ले जाते हो। तब देवों ने कहा, दानवों का कि भाइयों शांति रखो, जो अब निकले न वो तुम्हारा। और समुद्र मंथन करते करते क्या निकला? मदिरा, शराब। मदिरा निकली और कहा ये तुम्हारा, पियो मौज करो। दानवों को ऐसे शराब मिली, जैसे यहाँ देखो जाओ वहाँ शराब की दुकान है, बैठे होते
नशे में जमाना, जमाने में हम भी, तो मुझको भी गम सताने लगा है। लेकिन वो नशा सच्चा नहीं। नशा करो तो भक्ति का नशा करो। वो नशा तो 1 घंटा 2 घंटा 3-4 घंटा में उतर जाता है, लेकिन भक्ति का नशा जिसको चढ़ गया वो कभी उतरता। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, वो तो सुबह होते उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, वो सुबह होते उतर जाएगी। तो पीले भक्ति की प्याली, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। वो शराब जैसे सतार शाह ने गुजराती भजन में गाया है, खुमारी तो ये चढ़नी चाहिए, नशा ये चढ़ना चाहिए भक्ति का। जैसे नरसिंह मेहता नाचा, मीराबाई नाची, तुकाराम नाचा। चढ़ी से खुमारी विधि प्रेम सूरा, चढ़ी से खुमारी विधि प्रेम सूरा। कवि ज्ञानियों ने, कवि ज्ञानियों ने चरणे धरो मरे जा पूछो समुझ में के पूछो, पूछो समुझ में के तो ये नशा चढ़ना चाहिए भाई, भक्ति का नशा। तो ये दानों को सभी को शराब मिली। बाद में समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। तो समुद्र मंथन होते हैं लक्ष्मी जी प्रकट हो गई अपनी 16 सखी के साथ। जैसे लक्ष्मी प्रकट हो गई तो सब खड़े रह गए, इसको लक्ष्मी नहीं चाहिए। सब कहने लगे मेरे घर में आओ। कोई कहता है कि मेरे घर में आओ, मेरा कपबोर्ड बड़ा है, उसमें तिजोरी भी बड़ी है, आप उसमें रह जाओगी। कोई महात्मा भी खड़े थे, आप मेरे घर आओ, हमने भी बड़ा आश्रम बनाया है, थोड़ा अनुक्षेत्र चलाना है, पैसा की जरूरत रहेगी। किसको नहीं चाहिए लक्ष्मी? सब लाइन में खड़े रहे। लक्ष्मी जी ने कहा चलो लाइन में खड़े रहो, मुझे जो अच्छा लगे ना उसको मैं जयमाला पहनाऊंगी। लक्ष्मी जी हाथ में जयमाला लेकर पसार होती है। सबसे आगे ब्रह्मा जी खड़े हैं। सखियों को पूछा, ऐसे प्रसंग आते हैं भागवत में। सखियों को पूछा लक्ष्मी जी ये कौन? बोले इसको पितामह ब्रह्मा कहता है। ये ब्रह्मा बुढ़ा हो गया है, उसके तो माथे के बाल सफेद और दाढ़ी के बाल भी सफेद, माथा ना बे वाल सफेद थे, फिर भी ये खड़ा है। चलो चलो आगे गए। कोई ये कौन है? बोले स्वर्ग का राजा इंद्र। अरे इंद्र तो बहुत कामी है, ऋषि है, उसको छोड़ो। इंद्र को छोड़ के आगे ये कौन है? दुर्वासा है। दुर्वासा तो बहुत क्रोधी है। चलो आगे। तो आगे परशुराम खड़े थे। ये कौन है? परशुराम। परशुराम तो निष्ठुर है, छोटे छोटे क्षत्रिय बालकों को भी उसने मार डाले, उसको भी छोड़ दो। परशुराम को छोड़ के आगे बढ़े तो शंकर भगवान खड़े थे। ये कौन है? कि शंकर भगवान। शंकर भगवान है, अच्छी बात है, लेकिन देखो तो करा जगत में कपड़ा नहीं मिलता है तो उसने व्याघ्र में लिपेटा है। शंकर भगवान को भी छोड़ के आगे चली और सबसे पीछे यहाँ चतुर्भुज नारायण विष्णु भगवान खड़े थे। नतमस्तक खड़े थे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। लक्ष्मी जी देखने लगी कि ऐसे सत्व गुणी है, शांत है, उसकी दृष्टि नीचे है और कितने शांत, मेरे सामने देखते भी नहीं है। ये कौन है? बोले विष्णु भगवान, वैकुंठ में निवास करने वाले। ये अच्छे है। उसके 4 हाथ है, एक हाथ में शंख है, तो शंख समुद्र से उत्पन्न होता है। मैं भी समुद्र में से उत्पन्न हुई, तो शंख मेरा भाई। दूसरे हाथ में गदा है, तो गदा है इसलिए शस्त्र है, शस्त्रधारी है, मेरी रक्षा करने वाला है। तीसरे हाथ में कमल है, तो कमल पर तो मैं बैठती हूँ, इसलिए मेरा नाम कमला, तो इसलिए वो तो हथेली में रखने वाला है। तो ये अच्छी बात है।
और उसके पास गरुड़ है, वाहन भी है, वैकुंठ नगरी भी है। देखो वाहन हो, अच्छा बंगला हो, रक्षा करने वाला हो, तो उसके साथ कौन विवाह न करे। और विष्णु भगवान के कंठ में लक्ष्मी जी ने जयमाल पहनाई, देवताओं ने जय जयकार बुला दिया, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। ऐसे लक्ष्मी जी के प्राकट्य की भी कथा की गई। बाद में यहाँ धन्वंतरी भगवान अमृत का कुंभ लेके प्रकट हुए। जैसे अमृत का कुंभ लेके धन्वंतरी प्रकट हुए और दैत्यों ने देखा अमृत प्रकट हुआ है, धन्वंतरी भगवान के हाथ में जावड़ मारी और दैत्यों ने अमृत का कुंभ लेकर अमृत का कुंभ लेकर दैत्य सब भागे और आकाश में दौड़ने लगे। लेकिन अमृत के कुंभ को खेचते हैं एक दूसरे, तो एक खिंचाखिंच में अमृत के कुंभ में से 4 जगह अमृत का बूंद पड़ा है, इसलिए 4 जगह में कुंभ मेला होता है। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, जहाँ अमृत के बूंद पड़े, इसलिए 4 जगह कुंभ मेला होता है। सब देवता भगवान के चरण में गए, प्रभु को कहने लगे कि दैत्य तो सब अमृत का कुंभ लेकर चले गए, हम क्या करेंगे। भगवान कहे चिंता न करो। प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण करके दानवों के सामने आकर खड़े रह गए और प्रभु नृत्य करते हैं और प्रभु का स्वरूप देखकर सब दानव मोहित हो गए। पूछने लगे देवी आप कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या आपका नाम है। भगवान ने कह दिया मैं हूँ मोहिनी, आप कुंवारी हो। बोले आप मैं कुंवारी, हमसे शादी करेंगे। बोले मैं शादी जो अच्छा लगेगा ना उसके साथ करूंगी, लेकिन अंदरों अंदर झगड़ा मत करो। क्यों झगड़ते हो। बोले अमृत के लिए हम झगड़ते। देखो अमृत सबको मिलेगा, सबको मैं पिलाऊंगी, लाओ मेरे पास अमृत का कुंभ लाओ और मैं सभी को बांट दूंगी, लेकिन झगड़ा मत करो, तो मुझे अच्छा लगे ना उसके साथ मैं शादी करूंगी। दानव ऐसे मोहित हो गए। भगवान ने अमृत का कुंभ अपने हाथ में ले लिया। अब नृत्य करते करते देवताओं को बुला, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। सब देवता को बुला लिया, राइट साइड में देवताओं को बिठा दिया और लेफ्ट साइड में दानवों को बिठा दिया। और प्रभु नृत्य करते करते देवताओं को अमृत पिलाने लगे। दानव भी ऐसे हाथ करके मैं पिलाओ। अरे ऊपर का अमृत है बिल्कुल पतला है, इसलिए पतला पतला अमृत ये लोगों को पिलाते थे। नीचे जो अमृत है ना घट, बड़ा सत्व वाला घट आपको पिलाओ, थोड़े शातिर को आपको पिएगा। अच्छा कहते हैं ना चाय भी हम पिए, हमारे देश में ऐसी कहावत है कि चाय ऊपर का होता है उसमें मजा नहीं आता चाय। काठियावाड़ में क्या नीचे नो चाय हो ना कि मसाला वाला सरस हो, ऊपर नो क्या नीचे की चाय अच्छी है वो अपने आप पीता है। इसलिए इंडिया में कहावत है चा तला लो गा नड़ा लो। नहीं समझे, कुछ समझ जाते हैं कुछ नहीं समझते। कोई आता है लड़ाई करने के लिए तो हम उसको नहीं मार सकते, लेकिन हाथ में एक लकड़ी है जाए और उसके पैर को एक बार जोर से मार के पटका दो ना गिर जाता है। लेकिन गा नड़ा लो और चा तला लो ऐसी। और यहाँ सब देवता को अमृत पीने लगे, लेकिन राहु को पता लग गया। राहु को हुआ कि कुछ कपट हो रहा है, तो राहु खड़ा हो गया और राहु सूर्य के चंद्र के बीच में आकर बैठ गया। भगवान सूर्य और चंद्र को अमृत देता है तो राहु ने बीच में से ऐसे हाथ फैलाया, मुझे दो प्रभु मुझे। प्रभु को हुआ कि पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए राहु को भी अमृत दिया। लेकिन राहु जैसे अमृत पीता है और गले से न उतरे नीचे, उनसे पहले भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल के फेंका, राहु का शिव सैन हो गया। धड़ और मस्तक अलग हो गए। तब से धड़ और मस्तक में, मस्तक है वो राहु है, धड़ है वो केतु है, दोनों अलग हो गए। तो सूर्य और चंद्र क्या है? सूर्य है बुद्धि का देवता, चंद्र है मन का देवता। हम भक्ति करेंगे ना तो हमारी भक्ति में भी राहु विकार बन के आएगा और राहु हमें भी सताएगा। इसलिए भक्ति में बहुत ध्यान रखना कि राहु न आ जाए।
ऐसे भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया, अमृत का कुंभ खाली हुआ तो प्रभु ने नीचे फेंका, और फेंका तो दानवों को पता लग गया दगा हुआ, बोलने लगे और वहां लड़ाई शुरू हो गई। दानवों और देवताओं की लड़ाई में अंत में तो देवताओं ने अमृत पी लिया था, इसलिए देवता तो युद्ध करने लगे और सब दानव मार गए, और देवताओं के पास फिर स्वर्ग का राज आ गया। ऐसे समुद्र मंथन की कथा की गई, लेकिन दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या पढ़ के सब दानवों को फिर सजीवन कर दिया। बलि राजा को भी सजीवन किया और बलि राजा को कहा कि अब तू युद्ध कर। बलि राजा ने युद्ध किया, फिर से बलि राजा ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि राजा तू 100 बार अश्वमेध यज्ञ करेगा तो तेरे पास सदा सदा के लिए स्वर्ग का राज रहेगा। बलि राजा 100 अश्वमेध यज्ञ कहां करता है? नहीं करता। गुजरात में भरूच के नर्मदा के तट पर बलि राजा यज्ञ करता है और 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हुए, 100वां यज्ञ चल रहा है। तब यह माता अदिति को चिंता हुई कि मेरे पुत्रों के हाथ से स्वर्ग का राज चला जाएगा, मैं क्या करूं? अपने पति कश्यप को कहा, कश्यप ऋषि ने कहा देवी पयोव्रत करो, पयोव्रत के कारण से तुम्हारे घर में परमात्मा अवतार लेंगे। पुंसवन व्रत की आगे कथा की गई, यहाँ है पयोव्रत। पयोव्रत आता है फागुन मास में, फागुन मास की प्रतिपदा से लेके द्वादशी तक पयोव्रत होता है। पयोव्रत कोई सौभाग्यवती नारी करती है तो उसको 12 दिन केवल दूध और पानी में रहना पड़ता है, कोई चीज ना खाए, केवल पानी, केवल दूध। सदैव यज्ञ करते हैं नारायण भगवान का, और उसमें नारायण भगवान का यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो आहुति में खीर डाली जाती है, प्रभु को ऐसे सामग्री डाली जाती है, और डेली सदैव 2-2 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ता है। ये सब विधि विधान इसमें बताया है। अंत में द्वादश के दिन 12 दिवस पारणु करे त्यारे मोटो हवन करे और एक साथ 12 ब्राह्मणों को बुला के भोजन करा के उसको भाव प्रेम से दान दक्षिणा दो, तब ये पयोव्रत पूर्ण होता है। ऐसी सब महिमा बताई है, मैंने तो शॉर्ट में कह दी है, मुझे माफ करना, बाकी बड़ा वर्णन है इसमें। स्त्री को कैसे रहना चाहिए वो सब वर्णन है, लेकिन कोई पूछेंगे तो मैं कहूँगा। चलो याद है, ऐसे माता ने पयोव्रत किया। वो पयोव्रत के प्रभाव से भगवान नारायण माता अदिति के घर में प्रकट होते हैं और भगवान शंख चक्र गदा आदि धारण करके प्रकट हो गए। चारों ओर बिजली का चमकार फैल गया। माता ने स्तुति के यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपादौ तीर्थाश्वा श्रवण मंगल नामधेयम् आपन्न लोक उजीनो पशमोराध्य शन्ना कृदिश भगवन् सिनाथ। भगवान अपना स्वरूप अंतर ध्यान करके बाहर रूप में आ गए, वामन स्वरूप धारण किया। आदित्यानंद करता च कश्यप यदिति संभव उपेन्द्र इंद्र वर्जो वामन ब्रह्म रूप दृक। ऐसे वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। भाद्र सुद शुक्ल द्वादशी के दिन दोपहर 12 बजे अभिजीत नक्षत्र में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ है। आइए हम भाव से जय जयकार बुला देते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। तो वामन भगवान की आरती अभी करेंगे कि अंत में सब आरती करेंगे? सब साथ में करेंगे। महाराज जी कहते हैं 3 आरती बना लेना, वामन जन्म की, राम जन्म की और कृष्ण जन्म की, तीनों आरती साथ में करेंगे क्योंकि समय बहुत शॉर्ट है। वामन भगवान की बाल लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं है। वामन भगवान धीरे धीरे 7 साल के हो गए। वामन भगवान को यज्ञोपवीत दी जाती है, उसका भी वर्णन क्या बताया गया है।
वामन भगवान को यज्ञोपवीत दी गई, गायत्री मंत्र बोला गया एवं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य नारायण भगवान ने गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप ने कौपिन दिया, धरती ने आसन दिया, चंद्र ने घाघरा का दंड दिया, आकाश ने छत्र दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और पार्वती मैया ने भिक्षा दी। ये सब वर्णन आया है। और जो यज्ञोपवीत धारण करता है उसके लिए नियम होता है, ये भी बताया। यज्ञोपवीत धारण करे वो त्रिकाली संध्या करे, यज्ञोपवीत धारण करे वो कोई वृक्ष पर न चढ़े, यज्ञोपवीत धारण करे वो अकारण कोई वृक्ष का छेदन न करे, यज्ञोपवीत धारण करने वाला सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता न रहे, जाति स्त्री बैठी हो तो बिना काम हुआ बैठा न रहे। ऐसे सब नियम यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं उसके लिए बताए गए हैं। अब यह माता अदिति और कश्यप जी कहते हैं कि बेटा वामन जी जाओ बाबा बलि राजा के आंगन में भिक्षा लेने के लिए। ये जनोई जो बनाई वो ब्रह्मा जी ने बनाई, जनोई को त्रिगुणातीत विष्णु भगवान ने की, जनोई को गाठ शंकर भगवान ने मारी और जनोई को अभिमंत्रित गायत्री माता ने की। अब यहाँ वामन भगवान जाते हैं, विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, वामन स्वरूप बाल स्वरूप बलि राजा के दरबार में भिक्षा मांगने जाते हैं। आइए दो पंक्ति। विष्णु वामन तय कालिया